मुल्ला ने कह दिया कि 6 महीने और 18 दिन के बाद कयामत हो जाएगी। लोग डरने लगे, कोई कुछ। सिंधी साईं ने कहा कि मुल्ला जी कयामत नहीं आएगी। बोले सिंधी के बच्चे तेरे को क्या पता आएगी। लग गई शर्त, 500 की लगी। सिंधी ने कहा 1000 की लगा दो। तो बोले तेरा जामीन कौन पड़ेगा, तू तो पहली बार इधर आया। बोले मेरा जामीन ये जुन्नेद मेरा दोस्त है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जुन्नेद बोलता है सिंधी क्यों, एक 500 रुपये 1000 रुपये का खून करते हो यार, सिंध की बात है। सिंधी ने कहा बेवकूफ कहेंगे, धर्म तो निर्भय बनाता है जयराम जी की, और ये तो धर्म के नाम पर डरा रहे हैं, तो जरूर कुछ न कुछ तुम्हारे से लेना चाहते। तू मेरे विषय में 1000 रुपये की जामीनगिरी कर। बोले 1000 रुपया चला जाएगा तो, अरे बोले पागल, कयामत हो जाएगी तो 1000 लेने वाला ही नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगी तो 1000 वो लेगा कैसे, और नहीं होगी तो 1000 रुपया सीधा सामने नफा है। फिर एक दिन बोले कि इंसान के मन की बात कोई नहीं जानता, इंसान के रूह की बात कोई नहीं जानता, धरती का बीज कोई नहीं जानता, आसमान में तारे कितने कोई नहीं जानता। सिंधी ने कहा ये भी आप निगेटिव आदमी के उत्साह को, हौसले को डाउन कर रहे। तो बोले क्या तू जानता है इंसान के मन की बात। बोले हाँ जानता हूं। बोले बता। लग गई 100 रुपये। सिंधी बोलता है 200 की लगा दी शर्त। बोले इंसान के मन की बात क्या जानते हो बताओ, मेरे मन की बात बताओ। हम मुल्ला ने सोचा कि हम अगर सिंधी सच्ची भी बताएगा तो मैं ना बोल दूंगा, आज तो वो कसर निकालूंगा। लेकिन सिंधी भी सिंधु नदी का पानी पिया हुआ था, गुरु का पक्का चेला था। बोले मुल्ला जी आपके मन में सदा आता है कि राजा की खैर, राजा मर जाए, ऐसा आप कभी नहीं सोचते। अगर सोचते तो बोलो, तो मैं अभी बुलाता हूं सीबीआई वालों को। अब झूठ बोलने का भी रास्ता तो बंद हो गया, हाँ बोलना पड़ा। दूसरी बात कि आप सदा चाहते हैं कि जो ये सुनने को आते वो नेक इंसान बने यहाँ भी, और खुदा ताला के यहाँ भी इनकी शान बनी रहे। ये यहाँ बर्बाद हो और वहां बर्बाद हो, ऐसा भी आप कभी नहीं सोचते। अगर है तो फिर ये सत्संगी को मैं तैयार कर दूं। बोले नहीं। आप बोलते खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता है, चलो मैं खुदा की खुदाई आपको दिखाता हूं। ले गए सिंधु नदी के किनारे, बोले ये खुदा की खुदाई है। बोले क्या सिंधी के बच्चे ये खुदा की खुदाई है? तो सिंधी बोलता है तो क्या मेरे या तुम्हारे बाप की खुदाई हुई है? ये खुदा की खुदाई है। खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता, ये खुदा की खुदाई हुई है नदी, हमने तुमने थोड़ी खोदी है। बोले धरती का बीज कोई नहीं जानता। सिंधी ने पैर पछाड़ के बोला धरती का बीज यही है। धरती एक गोला है, बाल है, बाल पे जहां भी उंगली लगा दो वही उसका सेंटर पॉइंट है। क्या ख्याल है कि नहीं? बोले धरती का बीज यही है। बोले ये कैसे हो सकता? बोले तुम नापो, कम ज्यादा निकले तो हम जिम्मेदार हैं। बोले अच्छा अब आखिरी बात बता दो, आसमान में तारे कितने कोई नहीं जानता है। बोले गाय को बुलाओ। गाय मंगाई गई। बोले गाय के शरीर में जितने बाल है उतने ही आसमान में तारे हैं, तुम गिन क्या हो, कम ज्यादा हो तो अपन दोनों चलेंगे। ऐसे करके सिंधी साई ने उस बेचारे मुल्ला जी से 1500 रुपये ऐंठ लिए। लोगों ने बोला मुल्ला को नहीं छोड़ा रहे सिंधी, कुछ तो ख्याल करो। बोले मुल्ला के साथ मेरा वो नहीं था, मेरा विरोध था अज्ञान के साथ। आदमी को दुर्बल या आवेशी या झनूनी बनाना नहीं, आदमी को ज्ञान ध्यान से उन्नत बनाना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान रहे। झनूनी बना दिया या ये बुद्धू बना दिया, कयामत होगी, ये क्या? जुन्नैद को बोला ले भाई 750 तेरे नाते में आया था। बोले नहीं मैं लूंगा तो मुझे कौम में से बाहर निकाल देंगे। सिंधी ने क्या करा, जुन्नैद की पत्नी को 5-5 चूड़ियां बनवा दी। कुएं पे से पानी खींचकर चूड़ियां छम छम। अरे इतनी चूड़ियां कैसे? बोले मेरे सिंधी भाई ने मेरे को मुल्ला जी से शर्त में जो पैसे कमाए थे बना दी। उस जमाने में 78 रुपये तोला सोना था, 5 चूड़ियां। बाकी जो पैसे बचे थोड़े सिंधी ने और डाले, और सिंधु नदी के किनारे भंडारा करके आयो 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 लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, पल्ले वारो आयो लाल, सेसा वारो आयो लाल, ज्ञान वारो आयो लाल, ध्यान वारो आयो लाल, आयो 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 लाल झूलेलाल, आयो लाल झूले लाल जा झटी जो झूले। तो ज्ञान का आदर सिंधु नदी के किनारे बहुत था। 4 वेदों का भाषांतर भी लोग बोलते वहां, अथर्व ऋषि भी वहीं हुए, और बड़े बड़े महापुरुष भी सिंधु नदी के किनारे रहते।
पंजाब और सिंध में ज्ञान की बड़ी भारी महिमा थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यस्य ज्ञानमयम तपः, और श्री कृष्ण के मुख से जो वचन निकले वो आप फिर से उच्चारण करिए। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मनः प्रसाद मौनम आत्मविनिग्रह, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येत, भाव संशुद्धिरित्येत, तप मानसमुच्यते, तप मानसमुच्यते। भगवान बोलते मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा गया है। दुर्गुण दुराचार संबंधी विचारों को, कर्मों को छोड़ देने से अंतरात्मा की मानसिक प्रसन्नता रहती है। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों की गुलामी न करते हुए राग द्वेष को छोड़कर तटस्थ होकर व्यवहार करने से मन निर्भय और प्रसन्न रहता है। स्वार्थ और अभिमान और विकार छोड़ने से मन प्रसन्न रहता है। मन में दया, क्षमा, उदारता, परहितता से मन प्रसन्न रहता है। सब प्राणियों के प्रति हित की भावना से मन प्रसन्न रहता है। गहरे श्वास नाक से ले और मुंह से छोड़े मन प्रसन्न रहता है। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करे और 10-15 प्राणायाम करते ध्यान करे, मन प्रसन्न रहता है। पिपलाद संहिता में आता है मधु ने अंतराय से भवतु, हे ईश्वर मेरे मुख के भीतर मधु हो, मैं सदा मीठा बोलूं, सदा प्रसन्न रहूं, सदा हंसमुख रहूं। जिंदगी के बोझ को, बोलो तो जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। तुलसी मीठे वचन से, तुलसी मीठे वचन से सुख पुजे चहूं और वशीकरण यह मंत्र है, वशीकरण यह मंत्र, तज दे वचन कठोर। हरि ओम। प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण आदर प्रीति विचार, आदर प्रीति, प्रिय भाषण पुनि नम्रता, प्रिय भाषण आदर प्रीति विचार, लज्जा क्षमा अयाचना, लज्जा क्षमा अयाचना, ये भूषण उर में धार, ये भूषण उर में धार। हरि हरि ओम।